वेलकम व्यूअर्स टू आवर चैनल एडुकोसार। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था कि प्रिंट कैसे काम करता है। तो हमने इसके दो लेक्चर लिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो दोनों में हमने प्रिंट फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, एकदम अंदर से लेके बाहर तक। तो आप वहाँ पर जाके हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रिंट फंक्शन का लिंक दे दिया जाएगा। अब हम आपको सिखाने जाएंगे इनपुट वेरिएबल। वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर कौन चीज़ें कैसे कंटेन होती है, और हम वेरिएबल्स को प्लस कर सकते हैं। वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग आते हैं, नंबर्स आते हैं, नंबर सिंबल्स आते हैं, और हम स्ट्रिंग्स को कैसे प्लस करते हैं, और इनपुट। जस्ट यहाँ तक आपको इस वीडियो के आगे तक पार्ट 1 पार्ट 2 तक सिखाया जाएगा। फिर देन आपको आएगा बताया। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोई भी वेरिएबल, जैसे मान लेते हैं, और ये वेरिएबल्स हमने आपको प्रिंट के सेशन में भी सिखाया था कि वेरिएबल्स कैसे होता है। प्रिंट करते समय भी सिखा दिया था आपको कि वेरिएबल्स हमेशा एक अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या नंबर से नहीं शुरू होते, जैसे कि 1A या $A। ऐसे कोई भी वेरिएबल नहीं शो होता, ठीक है। हमेशा ABCD या कोई ए ऐसे हम वेरिएबल को बनाते हैं। जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल को लेते हैं या नंबर वाले वेरिएबल्स को, A=1। तो A मीन्स क्या होगा, अब A किसको कंटेन कर रहा है, 1 को कंटेन कर रहा है। तो देखिए अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, A=7 एंटर। अब A प्रिंट करेंगे तो इसमें आ रहा है 7, तो मतलब A अपने जो लास्ट के जो चेंज किया गया है जहाँ से, तो उसी के वैल्यू को कंटेन करेगा। जैसे हमने एक कटोरी में दूध रखा है, पहले दूध रखा था हमने उस कटोरी में, उस कटोरी से दूध निकाल दिया, फिर पानी भर दिया तो उसमें। तो अब जब हम कटोरी को देखेंगे या कटोरी के प्लेट ढका हुआ है कोई भी कटोरी के अंदर, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो कंटेनर है, ए कंटेनर, उसमें दिख नहीं रहा। तो उस कंटेनर से जब हम प्लेट हटाएंगे तो हमें दिखेगा पानी है, और पहले पर दूध था, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी काम करता है, जो आखिरी में जो चीज़ भरा जाता है वही चीज़ ये लेता है। जैसे ग्लोबल और लोकल का भी मैटर है, ये भी आपको बाद में सिखाएंगे। तो देन यहाँ पर स्ट्रिंग के बारे में आप बोलते हैं। अब स्ट्रिंग आता है एक तो स्ट्रिंग हमने देखा था कैसे स्ट्रिंग को लिखा जाता है। इन्वर्टेड कोमा लिख सकते हैं या डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं। ओके, तो हम स्ट्रिंग ये लिख देते हैं, स्ट्रिंग। तो देन ये ए के अंदर ये स्ट्रिंग लिखा हुआ चला गया है। हम ये जब प्रिंट करेंगे या प्रिंट लिखेंगे, देन ये स्ट्रिंग ही दिखाएगा। ओके, जब प्रिंट ए करेंगे तो स्ट्रिंग दिखाएगा, प्रिंट बी इक्वल टू 7 लिख देते हैं। तो देन प्रिंट बी 7 दिखाएगा। ओके, तो प्रिंट ए बी स्ट्रिंग 7। ओके, तो ऐसे दिखाएगा। प्रिंट का भी हमने दिखा दिया आपको कैसे प्रिंट करते हैं, और हमने आपको स्ट्रिंग का भी दिखा दिया। ओके, देन आते हैं हम आगे। तो हमने आप लोगों को स्ट्रिंग्स के मतलब वेरिएबल्स कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, कौन कौन से वेरिएबल एक्सेप्ट होते हैं, या हमने आपको सिखा दिया था प्रीवियस लेक्चर में प्रिंट वाले में। तो अब हम देखते हैं इनपुट की तरफ। ओके, तो देन ये सब क्लियर करते हैं और पढ़ते हैं इनपुट की तरफ। तो हमारा टॉपिक है इनपुट। इनपुट कैसे लिया जाता है। तो हमने लिखा था पहले स्ट्रिंग, ठीक है। वेरिएबल्स देख लिया, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। चलो इनपुट से पहले आपको दिखाते हैं। इनपुट ए इक्वल टू, ओके, तो इनपुट लिखेंगे। इनपुट के लिए तो ये क्या काम करता है हम वो बता देंगे। इनपुट अब हम बीच में हम कोई संदेश दे सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट शो होगा कि जैसे इनपुट एंटर। ओके,
स्टेप है क्लोज। यहाँ पर देखिए एंटर अ नंबर आ चुका है, जब ये हमने इक्वल टू इनपुट किया तो एंटर अ नंबर। अब हम एंटर करेंगे कोई भी नंबर, ठीक है। हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी पुट कर सकते हैं, बट ये इनपुट लेगा अभी। जब नंबर लेने के लिए कहेंगे तब देखना ये 5 लेगा, पर 5 एज अ ये स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। देखिए 5 दिखा दिया, बट हम जब प्रिंट ए इंटू 2 करेंगे, देखिए प्रिंट ए इंटू 2, ओके, देखो 5 दिखा रहा है, बिकॉज जब हम इंटू 2 कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग की तरह ये बिहेव कर रहा है, और ये 5 उसके बाद 2 बार उस स्ट्रिंग को रिपीट कर, जैसे ए लिखेंगे तो 2 बार उस चीज़ को रिपीट, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ता है इंट इनपुट, ठीक। हम इंट पहले से करेंगे, इसके बाद इनपुट। पहले आपको इनपुट में आप बता देते हैं इनपुट, ठीक है। एंटर योर नेम, योर ओके, एंटर योर नेम, देखिए एंटर योर नेम आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंटर योर नेम में करेंगे, एंटर योर करेंगे स्ट्रिंग में, इसमें डायरेक्ट एंटर नहीं करना, ठीक है। जैसे एडो हो जाए, एडो तो देन आप जब प्रिंट करेंगे ए को, देना क्योंकि ये स्ट्रिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो ये आपको स्ट्रिंग जैसे सिखाया था, ट्रिपल कोटेशन वगैरह, आप यहाँ पर लंबे लंबे स्टेटमेंट्स भी दे सकते हो किसी चीज़ को इनपुट लेने समय। बस इसके बीच में इनपुट के अंदर कुछ भी लिख दो, वो एक यूज़र को फ्रीडम देता है कि वो कैसे इनपुट दे, वो अपनी मर्जी से दे सकता है। यूज़र जो चला रहा है, बट डेवलपर के मुताबिक उसको एंटर नहीं करना पड़ेगा, मतलब नहीं चलना पड़ेगा, वो बाहर से भी अपने मर्जी का, जैसे आप नाम पूछ रहे हो तो आप पहले से पता, नाम तो नहीं पता होगा, बट ये यूज़र फ्रेंडली करने के लिए हमें इनपुट फंक्शन दिया जाता है यहाँ पर। देन इनपुट से आगे बढ़ते हैं इंट इनपुट की तरफ। यहाँ पर आप और 2-3 एग्जांपल दिखा देते हैं। ए की बजाय सी इक्वल टू या एन नेम इक्वल टू, नेम भी लिख सकते हैं, नेम इक्वल टू इनपुट नेम, एंटर योर नेम, ओके, एंटर योर नेम, एडो अब यहाँ पर प्रिंट, देखिए मानना आ चुका था। तो ऐसे हम इनपुट दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। आप बीच में कुछ भी यहाँ पर कुछ भी आप कुछ मतलब स्टेटमेंट वगैरह लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख सकते हैं, क्या इसके अंदर डालना पड़ता है। तो अब हम बढ़ते हैं इंट की तरफ, आपको सिखाएंगे इंट, ओके। तो इंट क्या काम करता है, जैसे हमने लिख दिया कुछ भी, ठीक है, हमने 5 लिख दिया स्ट्रिंग में, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग बना दिया 5, यहाँ पर जो 5 को स्ट्रिंग बना दी, ये स्ट्रिंग ये इंट इसको इंट में बदल देगा। ये देखिए जब हम प्रिंट ए करेंगे तो इट्स ट्रीट लाइक, देखिए आप 5 लिख रहे पर आपको समझ नहीं आ रहा, पर जब हम प्रिंट ए इंटू 5 करेंगे, देखिए 25 लिख रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट नहीं कर रहा ए को। पर ए इक्वल टू अगर हम नॉर्मली इक्वल टू हम नॉर्मली अगर लिख दे 5, तो देन प्रिंट ए इंटू 5 कर देते हैं, तो देखिए क्या आता है 5 5 5 5 5, ओके। तो देन ये एज स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। जब हम इंट लगा देते हैं तो ये
इंटीजर, पर इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर भी इंटीजर होना चाहिए, नहीं तो ये एरर शो कर देगा। जैसे ये इंट कर दिया हमने, अब इसके अंदर हम कुछ अल्फाबेट लगाते हैं ए बी सी डी, देन ये दिखा देगा एरर, जो कि इंट ओनली विद बेस 10, मतलब एक नंबर्स पे काम करता है, 0 to 9 बाइनरी नंबर्स, डेसिमल पे काम करता है। ओके, विद बेस 10 पे काम करता है, अल्फाबेट्स पे काम नहीं करता, ना कि हेक्सा डेसिमल्स पे काम करता है। ओके, ये ना ये किस पे काम करता है, बट बेस 10 पे काम करता है। ओके, जैसे 10 टू द पावर बेस 10 इस पे काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसके ऊपर बात ही ना करते हुए। तो देन ये जब हम किसी से नंबर इनपुट लेते हैं, तो हम यहाँ पर f इक्वल टू नंबर नंबर इक्वल टू इंट इनपुट, इंट करेंगे, तो इनपुट है उसका पहले इनपुट लेते हैं, ठीक है, इनपुट करेंगे, एंटर, ठीक, नंबर। देन जब ये बंदा नंबर एंटर करेगा, कोई भी 5, चलो 8 कर देते हैं, तो देन ये जो प्रिंट नंबर करेंगे, नंबर करेंगे तो ये दिखाएगा 8, बट ये 8 हमारे पास सही नहीं है, क्योंकि हम टू करेंगे तो 88 दिखा देगा, बट हमें चाहिए 16, तो इसके लिए हम दोबारा नंबर पे जाते हैं। और तो अब यहाँ पर जो है ये, तो ये एक नंबर ले रहा है, ये जो ये इंट इनपुट है, ये जो इनपुट है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमें, यहाँ पर जो लिखा है ये यहाँ पर दिखा रहा है, इसके लिए है, इंस्ट्रक्शन के लिए, और स्टेटमेंट दिया है, और ये जो इनपुट है, ये इनपुट फंक्शन हमारा बाहर से यूजर से इनपुट ले रहा है। अब देन इस इनपुट को हमें इंटीजर में चाहिए, तो हमने इंट फंक्शन सिखा के क्या काम करता है, इंट लगा के इसके अंदर वाली जो भी चीजें होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। देन अब हम 8 लिखेंगे, तो देन प्रिंट नंबर इंटू 16 आ गया, तो देन ये देखिए चेंज कर दिया इसने इसको स्ट्रिंग से इंटीजर की तरफ। और देन आगे बढ़ते हैं, जैसे a प्लस बी कैसे करते हैं, इससे इसको प्लस, ठीक है, जैसे a इक्वल तो हमने लिया एडू, ठीक, ये a यू, अब b लिया हमने ये जो ऐसा। अब हम प्रिंट करेंगे, तो मुझे ये दोनों एक साथ a प्लस बी एडो को साथ। ओके, अगर हमें स्पेस के साथ चाहिए होता तो हमें डायरेक्ट स्ट्रिंग प्लस हो गया, यहाँ पर अगर नंबर लिखते तो नंबर भी स्ट्रिंग में लिख के फिर प्लस कर सकते थे, बट एक नंबर स्ट्रिंग के साथ प्लस नहीं कर, जैसे हम इक्वल टू तो ये नंबर करें ए प्लस सी, नंबर नहीं हो सकता स्ट्रिंग के साथ प्लस, बस स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ प्लस होता है, नंबर स्ट्रिंग के साथ इंट होता है, वो इतनी बार दिखा देता है, और देन प्लस होता है बस नंबर नंबर में, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में, इंटू होता है सब, ठीक है, इंटू सब में काम करता है, तो वो डिवाइड में काम करता है। ए प्लस स्पेस स्ट्रिंग, देखिए ये स्ट्रिंग है, स्पेस यहाँ पर कर दिया, प्लस टू स्पेस को साथ, ठीक है, तो ऐसे हो गया है हमारा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आप देखिएगा आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है यहाँ पर। VS कोड में भी आपको जाके दिखाएंगे, एक छोटा सा प्लस वाला कैलकुलेटर कैसे होता है इन इनपुट से,
ठीक है। ओके, देन इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम कैलकुलेटर से दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।